क्या हाल है फ्रेंड्स। आज हम क्लास 12th का जो हमारा यूपी बोर्ड का पेपर था यानी कि 2023 में जो मैथ का पेपर था और जो पेपर कोड था 324 बीबी, इसको हम सॉल्व कराएंगे। ये संबल डिस्ट्रिक्ट का पेपर था, आया था 2023 में। इसको कैसे करते हैं जरा ध्यान से समझिएगा। और कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं यहाँ पे हमारे पास, ये आपको अच्छी तरह पढ़ने चाहिए। इसको कैसे करेंगे जरा देखिएगा। आपको 3 घंटे 15 मिनट का पेपर का समय मिलेगा, तो कैसे करा जाएगा उसको समझिएगा जरा। जैसे प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। इस प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न हैं, यानी कि इस पूरे पेपर में आपके जो 100 नंबर का पेपर है, इसमें आपके जो प्रश्न होंगे वो कितने होंगे? 9 होंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टतः लिखित उल्लेख किया गया है उनके कितने खंड हल करने हैं। ठीक है दोस्तों, खंड दिए होंगे उसमें। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। जैसे हमारा ये 1 अंक का है, ये 1 अंक का, ये 1 का, इस टाइप से यहाँ पे दे रखे होंगे। प्रश्न पत्र से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाएं। जो प्रश्न नहीं आता उसमें अपना समय नष्ट ना करें। ये बहुत अच्छी बात है। अगर जो प्रश्न नहीं आता उसको उस पर समय अपना खराब ना करें, कोई उसकी जगह दूसरा प्रश्न करना शुरू कर दें। जब वो समझ में आ जाएगा, याद आ जाएगा तो उसको कर लेना। ठीक है, तो इसी क्रम में क्या करते हैं, यहाँ पर इस वाले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। और पूरा पेपर नहीं, 2-3 भागों में इस पेपर को कराऊंगा, क्योंकि पेपर बहुत बड़ा है और ज्यादा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसमें कैसे करेंगे देखिएगा जरा। ठीक है, तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पाई टू जीरो। चलिए शुरू करते हैं। और चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और नए नोटिफिकेशन जिससे कि आपको तुरंत मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न क्या है, सभी खंड कीजिए। पहला प्रश्न है हमारा, 1-1 नंबर के प्रश्न है हमारे ये। प्रत्येक खंड का सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आपको ये प्रश्न उतारने की जरूरत नहीं है कॉपी में, आपको बस खाली ये देखना है कि हमें करना क्या है। ठीक है, अब जैसे हमारा पहला प्रश्न है, एफ अनुपात सच एक्स, इसे सच डेट भी बोल सकते हैं, एक्स और इक्वल टू में कितना है वाई, एक आच्छादक फलन है यदि और केवल यदि एफ का परिसर होगा। तो अब सबसे पहले आपको यहाँ पर आच्छादक के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं पूरी डिटेल से नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपको जो जो ऑप्शन है इसका सॉल्यूशन कैसे होगा वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल पे जाके इस चैनल मतलब उसको देख सकते हैं वीडियो को। ठीक है, जिसमें लेसन नंबर फर्स्ट कराया हुआ है। तो कैसे करेंगे देखिएगा। यदि केवल एफ एक परिसर है तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा जरा। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, हमारे पास ये प्रश्न दे रखा है और इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा उसके बारे में यहाँ पे जानकारी देनी है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हम किस टॉपिक पे यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये जैसे एक है, यहाँ लिखा हुआ एक आच्छादक फलन है। ठीक है दोस्तों, आच्छादक ये हमारा फलन हो गया, इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो वो कह रहा है एफ का परिसर बताइए। तो हम अगर हम इसको देखें तो एक्स अवयव किसका हो जाएगा, हमारा ए का हो जाएगा। अगर मान सकते हैं अगर यहाँ पे हमारा एक्स अवयव है किसका, ए का, तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर वाई की बात करेंगे तो यहाँ पे बी को दर्शाएगा वो। तो यहाँ पर अगर ये है तो एक्स को हम क्या कर सकते हैं, प्रांत कहते हैं। आपको पता है कि जो हमारा ये होता है ये प्रांत होता है और ये हमारा सह प्रांत होता है, और वाई हमारा क्या है, सह प्रांत है। ठीक है दोस्तों, वाई हमारा क्या होगा, यहाँ पे सह प्रांत होगा। तो इसी आधार पर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते चलेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास ये x को हमने प्रांत माना है और सह प्रांत हमारा क्या हो गया, y। तो आच्छादक फलन जो होता है उसको कैसे करते हैं जरा देखिए ध्यान से। आच्छादक फलन जो होता है उसको हम उसका जो परिसर निकालते हैं वो परिसर किसके बराबर होता है, वो परिसर जो होता है हमारा सह प्रांत के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, सह प्रांत के बराबर होगा। और परिसर हमारा यहाँ पे क्या दे रखा है, fx दे रखा है निकालने के लिए। और सह प्रांत हमारा क्या है, आपको पता होना चाहिए, जो सह परिसर जो है वो सह प्रांत के बराबर होता है। सह प्रांत हमारा क्या है, y है। तो यही हमारा क्या है, इसका ऑप्शन। बस आपको इतनी सी जानकारी होनी चाहिए थी, आपका आंसर हो जाता है इसमें। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये तीसरे नंबर पे बाई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये वाला ऑप्शन हमारा क्या है, सही है, यानी कि बाई इसका ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तीसरा वाला ऑप्शन हमारा ये सही होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है, देखिएगा ये हमारा लेसन 2 का क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इसका, खा जो पार्ट है इसमें लिखा है tan इनवर्स। देखिए दोस्तों, tan इनवर्स दे रखा है यहाँ पे हमारे पास, ये दे रखा है tan इनवर्स √3 माइनस के sec इनवर्स माइनस का 2 है। तो यहाँ लिख देते हैं हम tan इनवर्स ब्रैकेट में √3 माइनस का sec इनवर्स माइनस का √3 का मान बताइए। इसमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा, पाई होगा, माइनस के पाई/3 होगा, पाई/3 होगा या 2 होगा। तो इसमें से देखेंगे हम। तो सबसे पहले इसमें आपको जो जानकारी होनी चाहिए, इनके परिसर और प्रांत की जानकारी होनी चाहिए। अगर हम tan की बात करें, जो tan वाले होते हैं तो उनका जो प्रांत होता है, परिसर होता है, वो होता है -π/2 से लेकर प्लस के π/2 तक होता है। ठीक है दोस्तों, माइनस के π/2 से प्लस के π/2 तक होता है। और sec का जो होता है
इसको भी अच्छी तरह मतलब नॉलेज होनी चाहिए इसकी। आपको लेसन नंबर 2 में पहले पेज पे जाकर आपको ये मिल जाएंगे। इसका मतलब है यहां से, इसका मतलब है 0 से पाई के बीच में हमारा ये वाला जो है इसको कट कर दिया गया है, यानी कि π/2 नहीं होगा, बाकी सारे पद जो होंगे उसके अंदर होंगे, यानी कि 90 नहीं होगा। अब इसके आधार पे आपको ये चीज याद है तो ये हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो ऑप्शनल है। आप सोच रहे होंगे सर कि ऑप्शनल में थ्योरी का क्या काम है, लेकिन आपको नॉलेज तो तभी मिलेगी जब आपको आना चाहिए, तभी आप इसको सीख सकते हैं। तो कैसे करेंगे देखिएगा। अब हमारे पास इतना है तो हमने क्या किया है यहाँ पे 10 में √3 कितने का मान होता है हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। कितना का होगा ये π/3 यानी कि 60 का मान। ऐसे ये हमारा ये वाला जो मान होता है हमारा 120 का होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं। और सेक की वैल्यू जो होती है माइनस में होती है, तो हम यहाँ लिखेंगे सेक π/2π/3 120 को 10 ये से हट गया तो कितना आ गया π/6 आ गया, सॉरी π/3, और ये भी हमारा π/3 होगा। ये सेक से हटेगा तो कितना आ गया 2π/ कितना आ गया 3। अब इसमें एलसीएम ले लीजिए आप, कितना एलसीएम आ गया ये माइनस का 2π/3, तो माइनस के π// कितना आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है आप जरा ध्यान से समझिएगा। इसमें जो हमारा ऑप्शन है ये वाला ऑप्शन सही है हमारा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें से इतना करने के बाद आपको ये प्रैक्टिस करोगे तब जाके आपको समझ में आएगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए हमारे पास क्या दिया है। यदि 2x - y और x + 2y 2 और 3 है और बराबर में कितना 1 2 3 और 3 दे रखा है, x और y का मान यहाँ पे ज्ञात करना है और 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा वो देख लीजिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो हमारे पास जो ऑप्शन है लिखने के लिए वो इसको लिखते हैं यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो कितना लिखते हैं हम यहाँ पर, देखिए ये है, तो ये हमारा हो गया 2x - का y, ये हमारा आव्यूह का क्वेश्चन है। ये होगा x प्लस कितना 2y अपॉन में 3, अपॉन में नहीं मतलब सीरीज में 3 रहेगा, 1 2 3 3 है। और ये होगा x और y के मान ज्ञात करा रहा है, ठीक है दोस्तों। x और y के मान ज्ञात करा रहे हैं यहाँ पर। तो x y के मान आपको परिचित होंगे इसमें आव्यूह से संबंधित जो इनके रो और कॉलम वाले पद होते हैं जितने नंबर पे हो। देखिए ये a 11 नंबर पे है, ये भी 11 नंबर पे है, तो इसकी हम तुलना कर लेंगे। तो 2x - y बराबर कितना 1 हो जाएगा। इसी साथ में हमारे पास ये जो पद है हमारे पास x प्लस का 2y बराबर कितना हो जाएगा, ये हमारे 12वें नंबर पे, इसकी तुलना इससे कर लेंगे और हम x और y के मान यहाँ पे ज्ञात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो कैसे करेंगे देखिएगा। अब यहाँ पे बराबर करना पड़ेगा, आप इसको विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारा 4x हो जाएगा, ये 2y बराबर 2 हो जाएगा, x प्लस का 2y बराबर कितना 3 हो जाएगा। ये कैंसिल कर दिया हमारे पास, 5x बराबर कितना 5, x का मान कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है दोस्तों। x का मान कितना आ गया हमारा 1 आ गया। अब आप समीकरण 1 में लगा लीजिए, कितना हो जाएगा 2 × 1 माइनस के y बराबर 1, माइनस के y बराबर 1 माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस y बराबर माइनस का 1, 1 से 1 माइनस से माइनस कैंसिल तो 1 आ गया। तो x का मान कितना है 1 और y का मान कितना आ गया हमारा 1 आ गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास, x का मान 1 y का मान 1 आ गया, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। तो मैं समझता हूं आपको अच्छी तरह समझ में आया। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है, इसका क्या नाम है, इसको मैं पेपर को फोल्ड कर देता हूँ, ये वाला। इसमें डायरेक्ट सूत्र है हमारा, इंटीग्रल का सवाल है हमारे पास। dx/(x² - a² का मान बताइए। तो हमारा ये वाला, इसमें देखिए ये वाला ऑप्शन दे रखा a² नहीं होता, ये वाला ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है दोस्तों। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो 1/2a log x - a/x + a इसका आंसर होगा। ये हमारा अवकल समीकरण है, लेसन नंबर 9 से संबंधित है। इसको कैसे करेंगे, अवकल समीकरण x - y dy/dx बराबर x + 2y की प्रकृति होगी। तो इसकी प्रकृति हमें यहाँ पे बतानी है। तो प्रकृति के बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए कि समघातीय है या नहीं है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और समघातीय बनाने के लिए आपको करना पड़ेगा, इसकी थोड़ी सी जानकारी होनी जरूरी है, ठीक है दोस्तों। कैसे करेंगे देखिएगा। अब जैसे हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, तो मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन लिख लिया, ठीक है दोस्तों। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हमारा पहले का ये ला, एक नंबर वाले सवाल है हमारे पास। x - y ये होगा dy/dx बराबर x प्लस कितना है 2y है। तो क्या इसकी प्रकृति बताइए। तो इसकी प्रकृति ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, ये वाला जो पद है dy/dx को अकेला छोड़ना है और ये इसके नीचे ले जाओगे। dy/dx x प्लस कितना 2y अपॉन में x - y हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो इसका रूल है ये हमारे पास f(x, y) बराबर समघातीय बनाने का रूल होता है। तो इसके आधार पे हम इसको बेस पे लिख सकते हैं, कितना x + 2y अपॉन में x - y। अब क्या करेंगे हम, x की जगह पे हम क्या कर रहे हैं λx लगा दें और y की जगह पे हम कितना λy लगा दें। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए इस तरफ से इसको लगाएंगे, हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। और ये हो जाएगा f(x λ), यहाँ पे हो जाएगा y λ
और जहां पे एक्स एक्स दिख रहा है वहां पे एक्स लैम्डा लगा दो, यहाँ पे वाई वाई दिख रहा है वहां पे वाई लैम्डा लगा दो, अपॉन में एक्स लैम्डा और माइनस के वाई लैम्डा, इस तरीके से। अब यहाँ पे हमारे पास क्या कॉमन आ गया, यहाँ पे लैम्डा कॉमन आ गया, एक्स प्लस 2y अपॉन में यहाँ पे लैम्डा कॉमन आ गया एक्स माइनस वाई। ये वाली बिल्कुल सेम टर्म आ जानी चाहिए, तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, यानी कि लैम्डा का मान 0 आया और बराबर में हमारे पास क्या बचा, एक्स प्लस 2y अपॉन में हमारे पास जो बचा है वो कितना है, एक्स माइनस का वाई। अब देखिए बिल्कुल सेम सेम आ गया, इसका मतलब क्या है, ये समघाती हमारे पास जो है लैम्डा इतना, और ये जो हमारे पास लैम्डा 0 का मान जो आया है, तो ये देखिए दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन। अब इतना हमने सॉल्व कर लिया। अब इसका मतलब क्या है, हमारे पास ये पद तो आ गया, इसको हम लिखेंगे एफ, यहाँ पे लिख देंगे एक्स लैम्डा और क्या लिख देंगे वाई लैम्डा, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारी घात तो 0 है और यहाँ पे हमारे पास कितना है, ये समघात है, यानी कि बराबर घात है। अब इसको यहाँ है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देखिए समघात है और घात शून्य है, यानी कि लैम्डा जो बताएगा आपको घात शून्य बताएगा और घात जो है वो क्या बताएगा, शून्य बताएगा, और यहाँ पर जो है हमारी समघाती है वो ये चीज बताएगी। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा। इसी क्रम में अगला देखते हैं, दूसरे का पहला पार्ट सिद्ध कीजिए। इसमें सभी खंड करने हैं आपको, और इसमें 1 2 3 4 5 पार्ट दे रखे हैं हमें, और इसमें सबको देखना कैसे करना है। सिद्ध कीजिए कि एक की फलन है f सच डेट 2 3 4 सच डेट इक्वल टू में कितना दे रखा, 2 3 4 अच्छादक फलन है। तो इसको सॉल्व करना है, 1 नंबर का प्रश्न है ये। तो कैसे करेंगे देखिएगा, हमारे पास ये है दूसरे का पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम लिख देंगे, हमारे पास जो दे रखा है, ये दे रखा है हमारे पास मजले ब्रैकेट में 2, 3, 4 2, 3, 4 कह रहा अच्छादक फलन है, ये इसके बारे में आपको सॉल्व करके दिखाना है कि क्या है। तो हमारे पास देखना, अगर हम देखें तो ये मैंने अभी आपको बताया था पहले प्रश्न में, ये प्रांत होता है हमारा और ये हमारा क्षय प्रांत होता है, यानी कि ये डोमेन होता है और ये कोडोमेन होता है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, विरोधोक्ति विधि से इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसको कंपेयरिंग करके तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो विरोधोक्ति विधि से इसको हल करेंगे हम, हल करने पर तो कितना हो जाएगा हमारे पास एस, ये आएगा 2 3 4, इस तरीके से लिखेंगे हम। इसमें मानते हैं कि ये हमारा अच्छादक फलन नहीं है, अच्छादक फलन नहीं है, क्योंकि उसमें तो ऑप्शन थे 1 से लेके 5 तक में हमें जो करने थे, उसमें तो हमें भाई ऑप्शन से सब सॉल्व करना था, लेकिन यहाँ पे तो आपको हल करके दिखाना पड़ेगा। तो आपको जैसे मैं हल करा रहा हूँ उस टाइप से आप हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये अच्छादक फलन नहीं है, ऐसा मानना पड़ेगा। अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, आपको पता है ऐसे अच्छी तरीके से। तो इसमें हमारा ये जो होता है, ये हमारा प्रांत होता है और ये हमारा सह प्रांत होता है। और इसमें हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है 2 3 और 4 दे रखा है, यहाँ पे 2 3 और 4 दे रखा है, ठीक है दोस्तों। अच्छादक फलन में एक की फलन, ये कह रहा है सवाल में एक की फलन की बात कर रहा है। एक की फलन का मतलब होता है कि एक एक अवयव इनके इससे मैच होने चाहिए, यहाँ पर एक एक अवयव इनके मैच होने चाहिए इससे, ठीक है दोस्तों, एक की फलन में। लेकिन बाद में उन्होंने कह दिया कि अच्छादक फलन भी है, ये बताओ कि ये हमारा अच्छादक फलन एक की भी कह रहा है और अच्छादक भी कह रहा है। तो इसलिए हमने क्या किया, विरोधोक्ति विधि का प्रयोग किया है। तो इसके आधार पर हम इसको लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अगर देखा जाए तो ये अच्छादक फलन तो है नहीं, एक की फलन तो हो रहा है, लेकिन जब एक की फलन है तो अच्छादक फलन भी होगा। अगर देखा जाए तो अच्छादक फलन, एक की फलन में क्या होता है, इसके सारे अवयव जो हैं इससे ये खाली छूटना चाहिए, यानी कि सहप्रांत का, ये अच्छादक फलन में आता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन हमारे यहाँ पे है ही नहीं। अगर देखा जाए तो एक की फलन तो एक फलन तो हो रहा है, इसका 2 से कांटेक्ट हो रहा है, इसका 3 से कांटेक्ट हो रहा है, इसका 4 से कांटेक्ट हो रहा है। तो ये चीज चल रही है हमारे पास। लेकिन हम क्या करें, अगर इसको हम इसके साथ कर दें तो ये हमारा अच्छादक फलन नहीं होगा, अगर ऐसा कर दें तो यहाँ पे लिखेंगे आप, यहाँ पे अच्छादक फलन नहीं है, इस तरीके से लिख सकते हैं। ये बहु एककी, क्योंकि इसके सारे अवयव इसमें हो रहे हैं, बहु एककी फलन होगा, ऐसे लिख देंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारा एककी नहीं होगा, अभी हमारा एककी भी नहीं है, यहां लिख देंगे एककी भी नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए जब फलन, इस टाइप से लिखेंगे, जब फलन एफ सच डेट 2 3 और 4 एरो में 2 3 और 4 एक की फलन भी होगा, क्योंकि एक की फलन भी है, एक की फलन है, तो भाई अच्छादक फलन भी होगा, अच्छादक फलन भी होगा। तब आपको 1 नंबर यहां से इतना मिलेगा, जब आप इतना इसमें लिखेंगे, ठीक है दोस्तों।
इसी क्रम में हम क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर खा का दे रखा है हमारे पास, ए बराबर दिया है कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा ए प्लस ए डैश बराबर आई, तो अल्फा का मान यहाँ पे हमें ज्ञात करना है। तो कैसे करते हैं देखिएगा, क्योंकि अगला प्रश्न हमारे पास जो है इसको सॉल्व करने का तरीका हमारे पास यही होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रश्न को। देखिए ए बराबर हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये हमारा सारणिक इसका आव्यूह का सवाल है। तो कॉस अल्फा, यहाँ पे साइन अल्फा माइनस के साइन अल्फा, और ये हमारे पास कॉस अल्फा है। तो कह रहा है ए प्लस ए डैश का मान आई होगा, तो हमें अल्फा का मान यहाँ पे बताना है। ठीक है दोस्तों, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो आप इसको अच्छी तरह जानते हैं। तो डैश में बदल दो इसे, डैश का मतलब क्या होता है, रो को कॉलम में बदल दो। तो यानी कि जो हमारे रो होते हैं इसको कॉलम में बदल देंगे, यानी कि कॉस अल्फा माइनस के साइन अल्फा, यहाँ आ जाएगा साइन अल्फा और यहाँ आ जाएगा कॉस अल्फा। अब ये दोनों दे रखा आई, यानी कि ए प्लस ए आई बराबर कितना आई है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हमारे पास है, कॉस अल्फा है, यहाँ पे साइन अल्फा है, यहाँ पे साइन अल्फा है, यहाँ पे कॉस अल्फा है, प्लस का ए डैश कितना है हमारे पास, कॉस अल्फा माइनस के साइन अल्फा, यहाँ पे साइन अल्फा और यहाँ पे कॉस अल्फा इक्वल टू कितना आई है। तो आई का मान आप जानते हैं 1001, क्योंकि 2/2 का मैट्रिक्स है, तो इस टाइप से हम यहाँ पे लिखेंगे। अब इसको इसके साथ ऐड कर लीजिए, तो कॉस अल्फा कितना हो गया, 2 हो गया। ये और ये ऐड करेंगे तो माइनस के साइन अल्फा प्लस के साइन अल्फा हो जाएगा हमारे पास। ठीक है दोस्तों, इतना हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ऐड कर दिया। अब इसको इसके साथ ऐड कर दो, ये हो जाएगा हमारे पास साइन अल्फा माइनस के साइन अल्फा, क्योंकि बीच में प्लस का चिन्ह है लेकिन माइनस का हो जाएगा। ये हो जाएगा कॉस अल्फा हो जाएगा 2 कॉस अल्फा, तो ये हो जाएगा 1001। मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो तुलना कर लेंगे। तो 2 कॉस अल्फा बराबर कितना होता है, 1। कॉस अल्फा बराबर 1/2 होगा। अब कॉस में 1/2 हमारा कितने का मान होता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे हमारा ये टेबल है, तो कॉस में 1/2 हमारा ये 60 का मान है, इसको हम क्या लिखेंगे, π/3 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम कॉस अल्फा बराबर कॉस π/3, यानी कि अल्फा बराबर कितना हो गया, π/3 हमारा आंसर हो गया। तो मैं समझता हूँ आपको ये सवाल अच्छी तरह समझ में आया होगा। कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर गा, दूसरे का गा। तो गा में हमारे पास क्या है, देखिए सारणिक आव्यूह दे रखा है, इसका डेल्टा में सारणी में कन्वर्ट करके मॉड डेल्टा का मान बताना है। ठीक है, कैसे करते हैं देखिएगा। तो हमारे पास क्या दे रखा है यहाँ पे, इसका दूसरे का गा पार्ट है ये। तो कैसे करेंगे, डेल्टा बराबर हमारे पास पहले आव्यूह दिया है 3 दिया है, 3 2 3 2 2 2 3 3 3 इस तरीके से। तो वो कह रहा है मॉड डेल्टा का मान बताइए। तो पहले हम क्या करेंगे, इस आव्यूह को सारणिक में बदलेंगे। हमने क्या किया, इसको पहले हमने इस टाइप से सारणिक में बदल दिया। अब ये मॉड हो जाएगा 3 2 3 2 2 2 3 3 3, इस तरीके से हमने बदल दिया इसको। अब देखते हैं इसमें कितना मान आता है। इसका विस्तार आप अच्छी तरह जानते होंगे। देखिए 3 के साथ विस्तार करेंगे, -2 के साथ विस्तार करेंगे और +3 के साथ विस्तार करेंगे। तो यहाँ पे होगा 2 2 3 3, 2 के साथ विस्तार करेंगे तो 2 3 3 3 हो जाएगा, और 3 के साथ विस्तार करेंगे तो 2 3 2 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास कितना है यहाँ पर, इसको गुणा करते हैं ऐसे, 6 माइनस का 6 हो जाएगा -2, 6 माइनस के 9 हो जाएगा, प्लस का 3, 4 माइनस का 6 हो जाएगा। ये तो कैंसिल हो गया, 3 0 बचेगा, 2 माइनस का 3 बचेगा, 3 माइनस का 2 बचेगा। अब इसकी गुणा से करेंगे तो भाई ये तो 0 हो जाएगा, प्लस के 6 हो गया, माइनस के 6 कैंसिल, तो कितना आ गया, मॉड का मान 0 आ गया। तो देखिए कितना आसान तरीके से हमने सॉल्व किया। अगला प्रश्न हम यहाँ पे कराते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर ये होगा, i.i प्लस j.j प्लस 2k.k का मान बताइए कितना होगा। बहुत ही आसान सवाल है, 1 नंबर में पूछा गया है। तो कैसे करते हैं देखिएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखिए 1 नंबर का सवाल दिया हुआ है। तो 1 नंबर में हमारे पास क्या है, i.i, यहाँ लिखेंगे i.i प्लस का j.j प्लस का 2k.k दे रखा है। तो इसका मान हमें यहाँ पे बताना। आपको पता होना चाहिए i.i का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है दोस्तों, k.k का मान कितना, 1 होता है। j.j का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए इसका मान 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया और यहाँ 1 हो गया। तो 1 2 3 4, तो हमारा कितना ऑप्शन आ गया, 4 ऑप्शन आ गया। ये हमारा दूसरे का घा पार्ट था। ठीक है दोस्तों, ये हमारा दूसरे का घा पार्ट था हमारा। तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आया है। अगला प्रश्न है दूसरे का ला। क्या है हमारे पास, कह रहा है x y, ये कह रहा है d2y/dx² का होल स्क्वायर है, प्लस का x dy/dx माइनस y बराबर कितना है, 2 कह रहा है। यहाँ पे लिखा है अवकल समीकरण x y d2y/dx² का होल स्क्वायर।
प्लस का x dy अपॉन dx माइनस के y बराबर 0 है, तो कह रहा है इसकी घात बताइए। क्या बताइए? घात। देखिए दोस्तों, घात हमारी क्या होती है, ये जो हमारे इस टाइप से होते हैं, ये हमारा, देखिए ध्यान से समझिएगा, ये जो होती है हमारी, ये घात होती है, और ये हमारी जो होती है वो कोटि होती है। ठीक है दोस्तों, ये पूरे पे ब्रैकेट के ऊपर आएगी वो घात होगी, और ये क्या होगी? कोटि। तो इसकी घात कितनी होगी? 2, और कोटि कितनी होगी? 2। लेकिन कोटि के बारे में पूछा नहीं, लेकिन हमने कोटि भी बता दी। तो देखिए दोस्तों, इसमें घात कितनी हो गई हमारी? घात 2 हो गई, और कोटि भी हमारी कितनी हो गई? 2 हो गई। ठीक है दोस्तों, अब हमने क्या किया है यहाँ पर, देखिए इस टाइप से अगर देखा जाए तो हमने ये क्वेश्चन यहाँ 2 तक सॉल्व कर दिए हैं। हमने पहले के 5 पार्ट कर लिए, दूसरे के 5 पार्ट कर लिए। इस वाले को मैं अगली वीडियो में लेके आऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पे इसको बहुत आसान तरीके से हल किया। अब मैं समझता हूँ, आपको कोई दिक्कत आई हुई तो मुझे बताइएगा। ठीक है दोस्तों, कोई सवाल अगर समझ में नहीं आए तो बताइएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके क्वेश्चन अगला करने के लिए। तो जय हिंद, वंदे मातरम।